लिया, फिर इस चाप को मेजर करो, माप लो, माप लिया इस चाप को। चलिए आइए आज के स्ट्रेंथ क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करें। आपका चलने वाला है कंस्ट्रक्शन में प्रश्न संख्या 4। कहता है आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए, फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजा इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजा का 1.1/8 गुनी है। तो चलो देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही आसान सा सवाल है और देखेंगे यहाँ बन के रेडी हो गया। चलो देखो, आधार 8 सेंटीमीटर ले लेनी है। कितना? 8 सेंटीमीटर। हमारे साथ करोगे आसान लगेगा। अब कह रहा है क्या, ऊंचाई कितना लेना है? ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई 4 सेंटीमीटर लेना है तो पहले ऊंचाई कैसे लिया जाएगा इस चीजों को समझो। पहले आधा से अधिक लेकर इसको समद्विभाजित करो। यहाँ रखेंगे, एक चाप ऊपर लगाना है, एक चाप नीचे, और फिर यहाँ रख के एक चाप अगर घट जाए चाप तो आप क्या करेंगे, इसको बढ़ा लेंगे। यहाँ से भी कट कर दो, देन फिर यहाँ से कट कर लो। ये क्या हो गया? ऊंचाई के लिए हो गया। देखो जरा, यहाँ रखेंगे बस, नीचे नहीं खींचेंगे, ऊपर ही खींच लो, ये सीधा हो, इसलिए ऐसा किए हैं। अब 4 सेंटीमीटर का चाप लगाना है। देखो जरा सा, यहाँ से 4 सेंटीमीटर नाप लेनी है। 4 सेंटीमीटर नाप के और यहाँ से एक चाप लगा देना है। लगा दिए? हमारे साथ करोगे बन जाएगा आसानी से। चलो देखो, इससे इसको मिला दो, फिर इससे इसको मिला दो। हो गया बच्चे? ये हो गया। इसको तुम लोग क्या करोगे? मिटा दोगे। ये भी सारे जितने भी कंस्ट्रक्शन किया गया है इसको मिटा दो। अब इसका नाम ए बी रखो, इसका नाम सी। अब इसके नीचे न्यून कोण बनाते हुए एक किरण लो। हो गया? एक किरण लिए। अब जरा देखो, इसका पूर्णांक तोड़ लो। 2 1 3/2 पूर्णांक टूट गया। अब देखो, दोनों में देखना है कौन बड़ा है। 3, तो 3 बराबर भागों में इसको बांट दो आवश्यकता अनुसार। 1 2 और 3 हो गया। और हमने कहा था क्या कि इसको किससे मिलाना है? हमने कहा था जो हर में हो उससे मिलाना था। हर में क्या है? 2 है ना, तो इसका नाम रखो A1 A2 और A3। तो A2 को B से मिला दो। मिला दिया? अब देखो जरा समझो। अब हम यहां से एक चाप लेंगे, एक चाप लिया, थोड़ा छोटा करके एक चाप यहां से लो, एक चाप लिया, फिर 3 पर एक चाप लो, इंटरसेक्ट करो। कर लिया? अब इससे क्या करो, A3 से इसको बढ़ाओ, इधर बढ़ाया, छोटा पड़ जाए तो इसको बढ़ा लेना है आगे। हो गया बच्चे? देखो समानांतर में जा रहा है ना, समानांतर देखा? हमारे साथ करोगे ना तो हेरा जाओगे। फिर यहाँ एक चाप लगाना है, एक चाप लगा दिया, फिर यहाँ एक चाप लगाना है इसी माप का, लगा दिया। अब इसको नाप लेना है, पहले वाले चाप को, इसको कट कर देना है। कट कर लिया। अब ये बिंदु को मिलाओ इससे, ऐसे करके मिलाओ। ये छोटा पड़ जाता है तो इसको बढ़ा लेना है। देखो बन के रेडी हो गया ना बच्चे? ऐसा ही बना होगा तुम्हारा। अब हम यहाँ से रचना लिख देते हैं। देखो इसका कुछ नाम लिखना है। ABC था पहले से, अब इसका नाम जो है ना CD रख दो, E रख दो। अब रचना करते हैं। चलो रचना।
चलो देखो बच्चे, रचना हमने लिख दिया है। रचना इसलिए तुम लोगों को दिख नहीं रहा होगा जब लिखते हैं तो, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इसलिए। तो चलो देखो, इसमें जो जो काम किए हैं वही चीज लिखना होता है, कुछ इधर या कुछ उधर, है ना। चलो देखो, हमने क्या किया था। सर्वप्रथम 8 सेंटीमीटर का ए बी रेखाखंड खींचा था। फिर हमने क्या किया था, ए बी को समद्विभाजित किया था, तो ऐसे लाइनिंग आया था। समद्विभाजित करके और 4 सेंटीमीटर का चाप लिया था। 4 सेंटीमीटर का चाप यहाँ काटे थे। फिर हमने क्या किया, 4 सेंटीमीटर चाप काटने के बाद जो है ना, ए तथा बी को क्या किए, ए और बी को सी से मिलाया था। तो यही बात हमने लिख दिया। अब बिंदु ए के नीचे न्यून कोण, बिंदु ए के नीचे न्यून कोण बनाते हुए एक किरण लिए और इसको 3 बराबर भागों में बांटे। यही बात यहाँ लिख दिया हमने। और A2 को क्या किए थे, A2 को B से मिलाए थे। इसके बाद और लिखना, बहुत सारे लिखना है, यहाँ तक जाएगा। तो इसी प्रकार आप लिख देना है, ऊपर जो किए हैं और यहाँ से जो चाप लिए थे लिख देंगे। इसी प्रकार अन्य करने के बाद हमें अभिष्ट त्रिभुज ADE प्राप्त हुआ। बात समझ में आ गया। ये शॉर्टकट तरीके हो गया। प्लीज बी साइलेंस। प्रश्न संख्या 5 कर रहे, कहता है एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC 6 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर और एंगल ABC 60 डिग्री हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजा ABC की संगत भुजा के 3/4 गुना है। सेम सवाल है, सेम टोटल सवाल एक जैसा है। अगर बनाओगे तो अपने से बन सकता है, लेकिन अपना से तो तुम लोग बनाते नहीं है ना। कह रहा क्या, सुनो बच्चे, 6 सेंटीमीटर पहले खींचना है। कितना? क्लास में शांति बनाए रखे। 6 सेंटीमीटर हो गया। 6 सेंटीमीटर हमने खींच लिया। और कह रहा क्या, 60 डिग्री, क्या रे, 60 डिग्री बनाइए। तो इस पर क्या करना है, 60 डिग्री का कोण बनाना है। देखो यहां रखेगा, बात मत करो, है ना। यहां से क्या करना है, एक चाप लगाओगे, दूसरी चाप लगाओ तो 60 डिग्री बन जाता है ना। चलो अब इससे हमको क्या करना है, मिला देना है। हो गया। अब क्या कह रहा है, देखो कह रहा है 60 डिग्री का कोण हो गया ना। अब कहता है ABA है, AB 5 सेंटीमीटर, तो इसका नाम हम BC रख देते हैं। BC कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि AB जो है ना 5 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर का चाप काटना है। देखो यहां से ऐसे करके नाप मेजर कर लेना है। मेजर कर लिया और यहां से 5 सेंटीमीटर कट कर लोगे। कट कर लिया और कट करने के बाद क्या करोगे, C से मिला दोगे। C से मिला दिया, C से मिला दिया। अब इसके नीचे क्या करना है, ये 60 डिग्री का एंगल है। इसके नीचे एक न्यून कोण बनाते हुए लंबा लाइन खींच दो। हो गया। आप देखो दोनों में देखो कौन बड़ा है बच्चे, दोनों में कौन बड़ा है, इसमें 4, तो इसको 4 बराबर भागों में बांटो। 1 2 3 और 4 बराबर भागों में बांट दिया। हमारे साथ चलो, चल रही है, नहीं चल रही है। चलो इसका नाम रखेगा B1 B2 B3 B4। अब देखो हम क्या कहते हैं, नीचे में जो है उससे किसको मिलाओ, C को। साथ चलोगे बहुत अच्छा बनोगे। चलो देखो हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, अब सुनो C। अब यहां से एक चाप लो, देखो कैसे लेते हैं, B4 से एक चाप लो, सटका लो चाहे फैला लो। एक चाप लिया, ले लिया। देखो ये पूरेगा कि नहीं पूरेगा, नहीं पूरेगा, इसलिए हम थोड़ा सा फैला के ले लेते हैं। तू लोग ले सकते हो, कोई बात नहीं। हो गया। अब फिर कितना पर लेंगे,
तीन पर एक चाप लो, हो गया। और इसको मेजर करो, पहले वाले चाप को ऐसे करके नाप लो, और इसको क्या करो, कट कर दो, हो गया। अब 3 को इससे मिलाओ, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को, एकदम समानांतर रेखा बनेगा। और नहीं बन रहा है समानांतर, इसका मतलब गलती है, ठीक है। ऊपर में कम है, अंश कम है, अंदर में त्रिभुज बनेगा। चलो देखो, ऐसे करके यहां से अब एक चाप लो, लिया लिया बच्चे, और इसी माप से इस बिंदु पर एक चाप लो। देखो अब इस चाप को नाप लो और इसको इंटरसेक्ट कर दो, काट दो, काट दिए। अब देखो ये दोनों को मिला दो, देखो मिला दिए ना, बन के रेडी हो गया। अब हम इसका क्या करेंगे, अब ये रचना देखने दो बच्चे को। अब ए बी सी, इसका नाम डी रख दो, इसका नाम ई रख दो, कोई दिक्कत। अब इसका क्या करो, तू लोग रचना लिखो। रचना लिखेंगे 1 नंबर में, सर्वप्रथम, विजुअल दिख रहा है क्या? सर्वप्रथम क्या किए, 6 सेंटीमीटर का बीसी रेखाखंड खींचा था ना। अब देखो 2 नंबर में क्या किया था, वो बोलो। बिंदु बी पर 60 डिग्री का कोण बनाया। फिर देन क्या किए, बिंदु बी के नीचे न्यून कोण बनाते हुए एक किरण खींचा और उसे 4 बराबर भागों में बांटा। A1 B1 B2 B3 और B4, हो गया। इसके बाद आगे देखो, बिंदु क्या किए रे, B4 को सी से ना, सी से मिलाया। आगे देखो क्या किए थे, बिंदु क्या किए थे, बिंदु B4 को केंद्र मानकर चाप काटा। उसी माप का चाप बिंदु B3 पर काटा। यही ना किए थे। आगे बहुत सारी कहानी होता है इसमें। बिंदु B4 के चाप को माप कर B3 वाले चाप को काटा और क्या किया, B4 C के समांतर रेखा
B3D खींचा। अब शॉर्टकट कर देते हैं। उसी प्रकार BC पर रचना करने पर हमें अभीष्ट त्रिभुज क्या BDE प्राप्त हुआ। बहुत छांट दिए हम। एवं प्रकार से इस तरह से बनता है। आइए, कह रहा है कि आज सवाल कह रहा है एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC 7 सेंटीमीटर और एंगल जो है ना B 45 डिग्री है। एंगल A क्या है तुम्हारा, कितना है, ये 105 डिग्री है। तो कहता है कि एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जो पहले वाले त्रिभुज की संगत भुजा का 4/3 गुना हो। यही ना। तो चलो देखो बच्चे, अगर ये दोनों को जोड़ दे तो कितना डिग्री हो जाएगा बताओ तुम। 150 डिग्री। 180 में से 50 घटा देंगे कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। यहाँ देखो दिमाग लगाना है। दिमाग ये लगाना है कि हम 105 डिग्री का कोण नहीं बनाने जा रहे हैं। 105 डिग्री का कोण स्वतः बन जाएगा, अपने बन जाएगा, है ना। हम देखो, हम क्या करेंगे, 45 डिग्री का कोण बनाएंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को 30 डिग्री का कोण बनाएंगे तो 105 डिग्री का अपने वो बन जाएगा, स्वतः बन जाएगा। देख लेना तो लोग। चलो देखो, हमारे साथ करोगे अपने बन जाएगा तुम्हारे। देखो बच्चे, 7 सेंटीमीटर पहले खींच लो। सात सेंटीमीटर। यहां से 45 डिग्री बनाना है। कितना, एक चाप लगाया, दूसरी चाप लगाया, तीसरी चाप लगाया, चौथी चाप लगा दिया। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को। अब हमें क्या करना है, ये 45 का एंगल यहां बनाना है। देखो, अब 45 वाले चाप को हम लोग क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। एक चाप आगे बढ़ा दो, यहां से देखो ऐसा बना लिया है। यहां रख के एक चाप लगा दिया। अब देखो, इस पर क्या करना है तुम लोगों को, 30 डिग्री का कोण बनाना है। कितने का, 30। तो देखो कैसे बनेगा, एक चाप लगा दिया, और दूसरी चाप लगा दिया, कितना बनेगा, 60। अब 60 के चाप को क्या करोगे, आधा, तो 30 डिग्री ना हो जाएगा, होगा बच्चे। तो इसको आधा करोगे तो आगे चाप लगाओ, आगे लगाया और यहां से रख के ऐसे लगाया। तो चलो देखो, 45 वाले, रुक जाओ, सॉरी यार, रुक जाओ, पहले समझो। अब पहले रुक जाओ, थोड़ा सा समझो बच्चे। पहले देखो, पहले यहाँ 45 का बनाओ, यहां रख के कट करो, इसको खींच दो, हो गया। अब देखो, यहाँ 30 का बनाना है। ये हो गया। अब इसको आधा कर रहा है, एक चाप इधर और एक चाप इधर। देखो समझो, अब हम लोग क्या करेंगे, इससे इसको मिला देंगे। देखो ये हो गया ना। अब हम इस सारे कंस्ट्रक्शन को मिटा देंगे। देखो समझो बच्ची, ये कितना हो गया, 45, और ये कितना हो गया, 30। तो ये स्वतः हो गया 105। यही तरीका है बनाने का, है ना। अब ये कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे। अब इसके नीचे क्या करोगे,
देखो अब दोनों में बड़ा कौन है? 4, तो 4 बराबर भागों में बांटो। 1 2 2 3 और 4। देखो नीचे में क्या है? 3, इसका नाम रख दो BC। BC इसका नाम A। B1 B2 B3 और B4। A3 को C से मिला दो। मिला दिए बच्चे? ध्यान से हमारे साथ करो। अब देखो यहां से एक चाप लगाओगे, एक चाप लगाया। अब फिर क्या करोगे? B4 पर इसी माप से चाप लगा दो। लगा दिया? ये चाप को माप लो, नाप लिया, और यहां से क्या करो? एक चाप लगा दो। अब ये दोनों को मिला दो। विद्यार्थी, सारे विद्यार्थी इससे मिला दिए, घट गया तो इसको बढ़ा देंगे। हो गया बच्चे? इसको मिटा दो। अब क्या करो? यहाँ देखो, समझो बच्चे, यहाँ एक चाप लो, इसी चाप से यहाँ एगो बनाओ, ऐसे मारो। किया? इस चाप को माप लो, इससे कट कर दो। कट कर दिया? अब इससे इसको मिलाओ, आगे मिलाओ। ये घट गया तो इसको आगे बढ़ा दो। हो गया? ये बन के रेडी हो गया। लेकिन ये तुमको कम सम समझ में आया होगा। हाँ, समझ गया? पक्का? चलो देखो, हाँ, जो बच्चा सीरियस रहता है वो समझ जाता है। जो बच्चे सीरियस रहेंगे वो समझ जाएंगे। चलो देखो, इस A B C D, इसका नाम E रख दो। अब देखो इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा कर देते हैं। चलो देखो, रचना, रचना 1 नंबर में सर्वप्रथम BC कितना सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर का BC रेखाखंड खींचा। 2 नंबर में क्या किए बता तू ही लोग। बिंदु की रचना देख के भी तू लोग बना सकते हो। बिंदु B पर 45 डिग्री का कोण बनाया। देखो लिखने के लिए यहाँ बहुत चीज लिख सकते हो। 90 डिग्री लिखा, 90 डिग्री का कोण बनाया, 90 डिग्री के कोण को समद्विभाजित कर 45 डिग्री, तो इतना लिखेगा तो बहुत रचना हो जाएगा। बनाया। बिंदु B के नीचे न्यून कोण बनाते हुए एक किरण खींचा और उसे बराबर 4 भागों में बांटा। B1 B2 B3 और B4। हो गया? आगे क्या किए? B4 को किससे मिलाए थे? सॉरी, B3 को C से
मिलाया। आगे B3 वाले चाप को माप कर B3 B4 वाले चाप पर एक चाप लगाया। हो गया। B3 वाले चाप को माप कर B4 वाले चाप को काटा और B3 C के समांतर B4 D रेखाखंड खींचा। अब देखो ये बहुत लंबा रचना हो जाएगा, इसी में शॉर्टकट कर देते हैं। इसी प्रकार अन्य रचना करने पर अभिष्ट त्रिभुज कौन बना था? बाहर वाला ना बना था, BDE प्राप्त हुआ। BDE प्राप्त हुआ। हट जाते हैं, लिख लें इसको। इसी तरह से आपका हो गया बन के रेडी। सवाल है इस एक्सरसाइज का, कह रहा है क्या कि एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, और कह रहा है क्या कि इस त्रिभुज के संगत भुजा का एक और त्रिभुज की रचना कीजिए जो इसके संगत भुजा का 5/3 गुना है। चलो देखो, तब पहले तुम लोग क्या करोगे कि आराम से खींच लोगे 4 सेंटीमीटर। कितना? 4 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज का है तो 90 डिग्री का कोण बनाओगे, बनाते जाओ। इसको थोड़ा सा लंबा करके चलो देखो, यहां से इसको मिला दोगे। कह रहा है यहां से 3 सेंटीमीटर का चाप ले लो। देखो 3 सेंटीमीटर नाप लेना है और यहां से क्या करना है, एक चाप लगा देना है और यहां से इसको मिला देनी है। मिला दिया बच्चे। अब ये जितना भी कंस्ट्रक्शन है इसको मिटा दो, कुछ रहने दो। इसको हमने मिटा दिया, कोई दिक्कत? इसका नाम ABC रख दिए। अब इसके नीचे न्यून कोण बनाते हुए हो गया, न्यून कोण बना दिया। देखो ये दोनों में से कौन बड़ा है? 5, तो 5 बराबर भागों में बांटो। 1 2 3 4 और 5। अब देखो नीचे में क्या है? 3 है, तो 3 इसका नाम रख दो, B1 B2 B3 B4 और B5। और क्या करोगे? 3 से मिला दो। 3 से मिला दिए। देन क्या करोगे? इससे एक चाप लो, यहां से एक चाप लो, लिया, और 5 पर इसी चाप के नाप से दूसरा चाप लगा दो। अब इस चाप को माप लो। देखो जैसा मैं कर रहा हूं वैसा ही करोगे, और 5 और इसको मिला दो। हो गया। अब इससे इसको बढ़ा दो, बढ़ गया।
अब फिर क्या करोगे, ये वाला यहाँ वाले को नापो, एक चाप लगाओ यहाँ से, लगा दिया, और फिर यहाँ से एक चाप लगाओगे, लगा दिया। चलो देखो, डरना नहीं, कौन कहाँ जा रहा है। अब इसको नाप लो और यहाँ से एक चाप ऐसे करके लगा दो, लगा दिया। अब क्या करोगे, इससे इसको मिलाओगे, मिला दिया, और ये घट गया तो इसको क्या करोगे, थोड़ा सा बढ़ा दोगे, बस। अब तुमको ये ज्यादा बड़ा लग रहा होगा, इससे कोई मतलब नहीं है, बात समझ रहा ना, है ना। तो यही तुम्हारा बन के हो गया रेडी। अब ABC था, इसका नाम D रख दो, इसका नाम E रख दो। अब रचना लिखो, ये था 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। अब रचना लिख दे रहे हैं। तो चलो देखो, अब इतना हमने रचना कर दिया है। देखो बच्चे क्या किया, सर्वप्रथम 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड हमने खींच दिया। इसके बाद बिंदु B पर समकोण बनाया, B पर समकोण बना दिया। इसके बाद क्या किया, बिंदु B को B से 3 सेंटीमीटर का चाप लिया, यहाँ से देखो चाप लिया, और इससे इसको मिला दिया। यही चीजें हैं यहाँ। इसके बाद क्या किए, इसको क्या किए, नीचे एक किरण खींचे और इसको, शांत रहोगे, इसको 5 बराबर भागों में बांट दिए। कितने बराबर भागों में, और इसके बाद क्या किए, B3 को C से मिला दिए। फिर B3 पर क्या किए, एक चाप लिए, केंद्र मानकर B3 को, उसी माप से इसको किए, इसको मेजर करके इसको कट किए और इसके समानांतर ये खींच दिए। इसी प्रकार से अन्य रचना करने के बाद हमें प्राप्त हो गया। लिख देते हैं, इसी में लिख दें, चाप काटा। इसी प्रकार अन्य रचना करने पर अभिष्ट त्रिभुज कौन सी रे, बड़ा वाला का नाम BDE प्राप्त हुआ। कहने का मतलब है क्या, और लिखाएगा, लेकिन हम इसको शॉर्ट कर दिए। तो इसी के साथ आज हुआ ये एक्सरसाइज फिनिश। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे अपने अपने घरों में जाके इसको बनाने का प्रयास करोगे, तब तुम्हारा हो जाएगा। ये रचना अपना मन से लिखना है, कोशिश करना है कि 5 को लिख दे कम से कम। कितना, 5 को, 5 से कम नहीं लिखना है। तो इसी के साथ आज का क्लास यही होता है समापन।